हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिखा कौशिक। ओके, 10th क्लास के लिए आज नया टॉपिक लेकर आए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक समझाए थे। आज हम आपको बता रहे हैं कि उसमें मेथड समझाए थे आपको ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन के बेस पर, इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर, मेटल और नॉन मेटल के बेस पर बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, आज हम क्या बताएंगे आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले जानना क्या ज़रूरी है, उसके लिए जानना ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है। तो आइए चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए बताते हैं आपको इसके लिए सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फॉर्मल चार्ज ऑन एन स्पेसी, चार्ज ऑन एन एटम ना स्पेसी। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम फॉर्मल चार्ज क्या है। हमने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी जो एटम होता है स्पेसी में, उसके ऊपर जो भी चार्ज होता है। अब आप बोलेंगे मैम चार्ज कहाँ से आया, ये चार्ज क्या चीज़ होती है। आप देखिए यहाँ हम H एंड Cl, ओके, H और Cl लिया, इनके बीच में क्या होता है हमेशा आपको पता है, बॉन्ड होता है। बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया हमने इससे। तो यहाँ पर जब ये बनते हैं आपको पता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके ले लिए हम लोगों ने, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, राइट। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आपको पता है इसमें कि ये कोवलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है वो एक एलिमेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जो ये आपका पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। और यहाँ पर जब बनेगा आपका, तो इससे क्या आ जाता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आए, दैट इज कॉल्ड योर फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ये होते हैं आपके फॉर्मल चार्ज। अब इसके लिए देखो, हम बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बताने जा रहे हैं बच्चों कि इन कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हम जो भी अभी एक्सप्लेन करेंगे सब वो कोवलेंट बॉन्ड से करेंगे, तो आप कैसे किसको पॉजिटिव दोगे किसको नेगेटिव दोगे ये बताते हैं। इन कोवलेंट बॉन्ड, राइट, कोवलेंट बॉन्ड असाइन क्या करेंगे, +1 एंड -1। -1 आप किसको देंगे, -1 टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो भी आपका एलिमेंट होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, ओके। एंड +1 आप किसको देते हो, टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब मोर, और कैसे पता चलेगा आपको कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी अब यहाँ पर क्या करा कि जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन को आप यहाँ पर क्या देंगे, -1, और हाइड्रोजन को क्या देंगे, +1। अब इसी के बेस पे चलिए कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं आपको। मेन जो इनका स्ट्रक्चर फाइंड करने का से हम जो भी इनके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं फाइंड करने के, लेकिन जब हम भी इनको स्ट्रक्चर्स के बेस पे करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे देखिए, ऑक्सीजन इन H2O, चलिए बनाते हैं हम इसका। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है हमें H2O में। कैसे करेंगे हम, देखो स्ट्रक्चर बनाइए आप इसका, OH, ठीक है। हियर इज अ सिंगल बॉन्ड, हियर इज द, ये कोवलेंट बॉन्ड है। क्या कहा था आपको कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको आप क्या दे देंगे, +1। हियर इज द -1, क्योंकि ये ऑक्सीजन दो एटम से अटैच है हाइड्रोजन के। हियर इज ऑल्सो -1 और हियर इज अ +1। ठीक है, तो इसके बेस पे आप ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर किसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन
इन H2O इक्वल टू -2। कैन फाइंड इजीली। और चलते हैं, और एग्जाम्पल लेते रहेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर होता रहेगा आपको ये। जैसे बताते हैं हम आपको H2SO4, ठीक है, यहाँ से फाइंड कर लेता है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, बनाइए S, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, हियर इज द H एंड हियर इज द H। ये आपका बन गया H2SO4। ओके, अब देखो कैसे फाइंड करोगे आप। आपको जैसे बताया था वही लेके चलना है कि लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 और लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या देना है, +1 देना है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या देना है आपका, -1। तो अब हमें पता है यहाँ पर सल्फ़र और ऑक्सीजन में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सल्फ़र तो डेफिनेटली हमारी मेटल होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही करेगी, और ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑक्सीजन क्या है, मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड है तो दैट्स वाई सल्फ़र का इस ऑक्सीजन से +1, ठीक है, ऑक्सीजन पर -1। सल्फ़र का ये डबल बॉन्ड है तो दैट्स वाई इकट्ठा लिख देते हैं, इस वाले बॉन्ड का +1, ठीक है, इस वाले बॉन्ड का +1, ऑक्सीजन का -1 इस वाले बॉन्ड का, और इधर वाले का -1, ठीक है। इस वाले सल्फ़र पे, इस ऑक्सीजन पे आइए, इस वाले का +1 एंड -1, हियर इज 1 अगेन, +1, हियर अ +1, ऑक्सीजन का -1, ठीक है। यहाँ पर फिर वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करते हैं तो ऑक्सीजन का +1 और इस वाली ऑक्सीजन पर -1। ओके, हमें किसका फाइंड करना था, ओनली सल्फर का। सल्फर का ये सर्किल से काउंट कर दो, कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यानी सल्फर का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है, +6। ओके, लेकिन यहाँ बस यही चीज़ें आती हैं बच्चों, आप ये कहेंगे कि मैम स्ट्रक्चर कहाँ तक और कितने कंपाउंड्स की याद करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर का क्या होता है, एक्यूरेसी जो आएगी बच्चों वो हमारी आएगी स्ट्रक्चर में ही। जब तक हमारा स्ट्रक्चर का, हमें अगर ऑक्सीडेशन एक्यूरेट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। जैसे देखो कुछ कंपाउंड्स बता रहे हैं यहाँ पर, हमें P का फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन, अलग अलग में फाइंड करते हैं, H3PO4, ध्यान देना, H3PO3, H3PO2, अलग अलग कंपाउंड है और इनमें हमें सबकी क्या करनी है, आपको जो P है यानी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। अब इसके बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेट्स गो, चलिए यहाँ पर बनाते हैं H3PO4, हियर इज द P, ओके, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, O एंड O, ठीक है, हियर इज H, हियर इज H एंड हियर इज H, हो गया, ठीक है। अब इसी के बेस पे आप वही अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव पे जाइए। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बच्चों यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो सिंगल सिंगल लिख के ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2, फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा, +2, इस वाले बॉन्ड्स का, क्योंकि डबल बॉन्ड है, +1 इसका +1 इसका, ठीक है। तो यहाँ के P के +2, ऑक्सीजन के लिए -1 इसका और -7 इसका, तो हो जाएगा -2। यहाँ पर इस ऑक्सीजन का फॉस्फोरस पे +1, क्योंकि आपको पता है +1 P में और O में कंपैरिजन करते हैं तो वो पता है हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हियर इज -1, ठीक है। इस वाले O का यहाँ पर करो, ये वाला +1, इस वाले O का करिए +1, ओके। यहाँ पर -1, ठीक है, ये वाला H हो रहा है तो ये +1 एंड -1, ठीक है, -1 इस वाले H के ऊपर +1 और यहाँ पर इस वाली ऑक्सीजन पे ये जो ये वाली बॉन्डिंग है इसको भी -1। बट वी हैव टू फाइंड ओनली
पी का फाइंड करना। अब पी का देखे कितना हुआ है 2 3 4 5, यानी यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है पी का वो कितना हो गया +5। ठीक है, अब इस वाले पे आते हैं, सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं H3PO3। हियर इज द P, हियर इज द P डबल बॉन्ड O, ठीक है, देन O, देन O, ठीक है, PO3। हियर इज द H, यहाँ थोड़ा सा आएगा। ओके बच्चों, ये H एंड ये H, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया है। बनाते हैं वही, ऑक्सीजन के लिए -2, पी के लिए +2, इस ऑक्सीजन का +1, यहाँ पर -1, इस वाले ऑक्सीजन का, ठीक है, -1, यहाँ पर सॉरी पी का बनाते हैं पहले, पी का इधर +1 इस वाले ऑक्सीजन का और इसका -1। ठीक है, अब यहाँ देखो पी के साथ में एच भी क्या है आपका अटैच है। अब ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। तो यहाँ अगर हम बच्चों हाइड्रोजन में और फॉस्फोरस में कंपैरिजन करते हैं तो जो आपका फॉस्फोरस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और हाइड्रोजन क्या होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग आएगी तो पी के लिए जो हो जाएगा ये -1 हो जाएगा और हाइड्रोजन के लिए ये +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इनमें चलेगा ये +1, ये -1, ये +1, ये -1। तो यू हैव टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी। फाइंड कीजिए यहाँ पर +2 प्लस कितना हो गया प्लस का 4, ओके, और ये माइनस का 1, तो +4 - 1 = +3। अब देखो आप यहाँ पर ये शो कर रहा था +5, यहाँ पर ये शो कर रहा है +3, चेंजेस आ गए। लास्ट में चलिए देखें, लास्ट वाले की बनाते हैं स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड O, here is the O, here is the O, here is the 2 O3, here is the H and H, ठीक है, here is one more H। ये हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसकी कीजिए, देखो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 +2, राइट, इस वाले ऑक्सीजन का +1, राइट। अब वही सेम यहाँ पर हाइड्रोजन और फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस के ऊपर क्या जाएगा -1, हियर इज द +1, ठीक है, हियर ऑल्सो अगेन -1 और H के ऊपर कितना जाएगा +1। काउंट कीजिए अब फॉस्फोरस का कितना है, +2 +1 +3 हो गया, -2, यानी +3 - 2 = +1। तो यहाँ पर देखा आपने, आपका जो फॉस्फोरस है, कहने के लिए तो फॉस्फोरस ही है लेकिन डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है। तो ये मेन किसके चलता है, आपके स्ट्रक्चर के बेस पे चलता है। बहुत से आपके जो एलिमेंट होते हैं बच्चों, अगर मैं ग्रुप्स की बात करती हूँ, जब भी हम 13, 14, 15, 16, 17 जो ग्रुप्स होते हैं उनके जो भी एलिमेंट होंगे वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करेंगे। जैसे P है यहाँ पर कर रहा है, ये वेरिएबल वैलेंसी को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैंने इस बेस पे बता दिया, स्ट्रक्चर के बेस पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बताया है। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि क्या होता है, पहले जैसे बता रहे थे कि इतने सारे स्ट्रक्चर्स को लर्न करना क्या होता है, टिपिकल होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए क्या बनाया गया है, कुछ रूल बनाए गए हैं, उन रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब वो बताते हैं हम आपको कि फर्स्ट वन, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये तो हम चल रहे थे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अब चलते हैं विद फार्मूला, निकालते हैं विद फार्मूला। इसके लिए देखो फर्स्ट बताते हैं आपको, फर्स्ट होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज +1, ठीक है, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन मेटल्स इक्वल टू ऑलवेज +2, ठीक है, +1 +2, ये हुआ सेकंड। थर्ड आता है कि जो फ्लोरीन होती है
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज शो -1, ऑलवेज शो -1, ठीक है। एंड फोर्थ वन कि जब भी आपके एटम जो होगा वो एलिमेंटल स्टेट में होंगे, व्हेन एटम इन एलिमेंटल स्टेट, ये समझेंगे आप क्या होती है एलिमेंटल स्टेट, यानी जब एलिमेंट सेल्फ एलिमेंट से क्या होता है, कंबाइंड होता है। जैसे ये पहले लिख दे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो फाइंड कर रहे थे, व्हेन एटम इन ए एलिमेंटल स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो हमेशा ही आपका क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। कैसे बता रहे हैं, देखो एलिमेंटल स्टेट यानी N2 O2 O3 H2 Cl2 S8 P4, तो ये सब क्या है, एलिमेंटल स्टेट है, राइट। क्यों होगा, क्योंकि देखो जब हम क्या करते हैं, N से N को कंबाइन करते हैं, तो आप ये बताओ ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का वो पेयर होगा, कौन किसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, कोई सा भी नहीं करेगा। तो दोनों के ऊपर चार्जेस क्या होंगे, 0 0, किसी के ऊपर पॉजिटिव नहीं आएगा, किसी के ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑलवेज भी 0, जितने भी एलिमेंटल आपके स्टेट में होंगे। ये हो गया 0। अब नेक्स्ट आता है आपका 5th पॉइंट कि जितने भी हैलोजेंस जो होते हैं आपके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस -1, कितना होता है, -1। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है बच्चों, हैलोजेंस ऑलवेज -1 नहीं शो करते। जनरली आपको बताया कि जो हैलोजेंस होता है उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। लेकिन कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं, इसमें Cl है आपका, Cl देखो कितनी वेरिएबल वैलेंसीज को शो करता है। Cl -1 से +7 तक, -1 से +7 तक की वैलेंसीज को शो करता है। इतनी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये डिपेंड करता है कि वो फर्दर किस एलिमेंट के साथ में कंबाइंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर हैलोजेंस की बात करते हैं तो जनरली जो हैलोजेंस होते हैं वो आपके -1 की, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, ठीक है। 6 बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अभी हम जो बात कर रहे थे ऊपर, हमने आपको दिखाए थे जितने भी, कि जितने आपको स्ट्रक्चर दिखा के कर रहे थे उनमें आप ऑक्सीजन देख रहे थे कि सब में ऑक्सीजन -2 शो कर रहा था। मोस्टली जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, लेकिन कहीं कहीं -1 भी होता है। किस केस में बताते हैं, देखो आपको, जैसे आपका एक कंपाउंड होता है H2O2, जब भी परऑक्साइड, H2O2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, राइट। फॉर्मूला बनाते हैं इसके, फॉर्मूला होता है इसका H2O2। चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं इसकी। हियर इज HO एंड H, राइट। अब देखो बनाओ इसका स्ट्रक्चर, वही सेम चलते हैं हम, +1 -1, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से लिंकिंग है तो 0 0, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है तो दैट्स वाई 0। और यहाँ पर जब ये वाली बॉन्डिंग होती है तो +1 और -1, तो देखो ऑक्सीजन ने क्या शो किया यहाँ पर, -1। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जनरली -2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन जब हमारा ऑक्सीजन परऑक्साइड की फॉर्म में होगा तो वहाँ पर वो -1 की वैलेंसी को, वो सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा, ठीक है। ये हो गया है आपके 6। अब ये इसके रूल्स थे 6। अब 7th पे आते हैं जो कि इसका लास्ट रूल है, फटाफट उसको बताते हैं कि कैसे करते हैं। आपको मज़ा आ रहा है ना, लग रहा है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना ईजी है। बस केमिस्ट्री में आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, बच्चा रटने से नहीं होगा, केमिस्ट्री को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री से ईजी कुछ भी नहीं है। अब जो लास्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, ठीक है, इन स्पेसी,
ठीक है, इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्पेसी। ठीक है, यानी सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन स्पेसी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन स्पेसी। बताते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर हमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है, इन H2S। आइए फाइंड करते हैं। जिसका भी फाइंड करना है बच्चों उसको लेट x कर लेते हैं। तो यहाँ आपको सल्फर का फाइंड करना है तो सल्फर का x कर लेते हैं। अब जितना ऊपर बताया था आपको कि हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 एटम है, कर लेते हैं +1 2 एटम है, तो दैट्स वाई 2 + x। और देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0। क्या कहा था, ये आपकी टोटल स्पेसी हो गई और इसके ऊपर किसी तरह का भी कोई चार्ज नहीं है, तो दैट्स वाई 0। ओके, कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + x। ठीक है, 2 + x इक्वल टू 0, राइट। देन x इक्वल टू -2। कैन यू बिलीव, सल्फर भी अब वेरिएबल वैलेंसी को शो करेगा। यहाँ पर कितना आया, H2S। सल्फर की फाइंड करनी थी, हमको पता कि H का 1 पॉजिटिव होता है, 2 एटम है, तो 2 × 1 2 हो जाएंगे, प्लस का 2x, स्पीसी पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो दैट्स वाई 0। एक और बताते हैं, इसी में एग्जांपल देते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CCl4। CCl4 सेम वही कीजिए, किसका फाइंड करना है, कार्बन का, तो कार्बन का हम क्या ले लेते हैं, x। ओके, Cl है, Cl 4 एटम है, हमें पता होता है कि Cl के ऊपर -1 होता है। देन प्लस -1 × 4, क्योंकि 4 एटम है और एक एटम की -1, दैट्स वाई पूरी स्पीसी पे कोई चार्ज नहीं है, दैट्स वाई 0। ये सम चल रहा है ना, ये क्या था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम। तो ये सब इसके एटम है ना, तो इन एटम के जो भी होता है सम, इनके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का सम। x -4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू +4। ठीक है, तो यानी यहाँ पर CCl4 में आपके जो कार्बन की वैलेंसी, वो ऑक्सीडेशन नंबर आया है, वो +4 आया है। ठीक है, कुछ और भी कर लेते हैं इसी की बेस पे, यही चलता रहेगा सिस्टम इसमें। जैसे सल्फर इन H2SO4 करते हैं, चलिए, राइट। हाइड्रोजन का 2 हो गया क्योंकि +1 होती है, चलिए कर देते हैं +1 × 2। ठीक है, उसके बाद में सल्फर का लेट x करना है, क्योंकि सल्फर की फाइंड करनी है x, प्लस ऑक्सीजन का पता है, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 4 एटम है, तो -2 × 4 इक्वल टू 0। देन 2 + x -4, सॉरी 4 × 8, माइनस का 8 इक्वल टू 0। देन -8 ये हो जाएगा x, -6 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू +6। अब देखो वहाँ जब हमने H2S में किया था, सल्फर ने नेगेटिव वैलेंसी को शो किया था, और यहाँ पर जो सल्फर है वो +6 वैलेंसी को शो करता है। यहाँ पर भी होती है, सल्फर कितनी वैलेंसी को शो कर सकता है, सल्फर जो शुरू करता है -2 से +6 तक की वैलेंसी को शो कर सकता है। मतलब -2 +2 +3 +4 +5 +6 ये सब कुछ शो कर सकता है, वेरिएबल वैलेंसी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। एक चीज़ और करते हैं, KMnO4 की में Mn की फाइंड करते हैं। Mn, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 फाइंड कीजिए। इसमें कैसे फाइंड करते हैं, वही सेम लीजिए। क्या होगा, K +1, ठीक है, Mn को लेट x O4 माइनस का 2 × 4, क्योंकि ऑक्सीजन की 4 एटम है, सो +1 +x एंड -8, सो x -7। अच्छा 0, बिकॉज आपको इस पर कहीं भी कोई चार्ज नहीं दिख रहा है पूरी स्पेसी पे,
सो 0, ठीक है। देन x इक्वल टू +7। तो यानी मैग्नीज की KMnO4 में जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ वो क्या हुआ, +7, ठीक है। अब चलते हैं, अब तक तो ये सब नॉर्मल चल रहे थे कि मैडम इस पर यहाँ कहीं भी आपको पूरी स्पेसिस पे चार्ज नहीं दिख रहा था। अब आता है जैसे SO4, ठीक है। SO4 का क्या होता है 2-, ठीक है। चलिए करते हैं, अब निकालते हैं किसकी, इसमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है। चलिए किसमें, इन SO4, SO4 2-। अब चलो सल्फर का लेट x, ठीक है, +-2 × 4। अब देखो इस पूरी स्पेसी के ऊपर चार्ज है -2, सो कहा था ना कि उसके टोटल चार्ज के इक्वल होता है, तो -2 हियर, राइट। देन x हियर इज अ -8 इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू -2 हियर, उधर जाएगा या प्लस का 8, राइट। देन x इक्वल टू +6। तो यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें SO4 में क्या आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा। एक और NO3- निकालते हैं इसमें किसका, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 फाइंड कीजिए। N है तो लेट X, ठीक है, प्लस माइनस का 2 होता है ऑक्सीजन का, 3 है सो 3 और इक्वल टू, क्योंकि चार्ज है इस पर माइनस का 1 माइनस चार्ज, सो -1। देन x, ठीक है, माइनस का 6 इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू -1, हियर इज द +6, देन x इक्वल टू प्लस का 5। तो नाइट्रोजन का कितना आया इसमें, नाइट्रोजन का कितना आया इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, +5। यही नाइट्रोजन का एक और बताते हैं, देखो आपको बताते हैं ना डिफरेंट जो है वेरिएशंस होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। NH3 में निकालो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो जाएगा N का X हो गया +1 × 3, क्योंकि 3 एटम है, इक्वल टू 0 बिकॉज कोई चार्ज नहीं है, तो दैट्स वाई X, ठीक है, +3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -3। कहने के लिए एलिमेंट दो सेम है, इधर भी नाइट्रोजन था इधर भी नाइट्रोजन था, लेकिन आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना है, यहाँ पर +5 और यहाँ पर -3। तो नाइट्रोजन भी आपकी डिफरेंट वेरिएशन शो करती है। नाइट्रोजन कितना करता है, -3 से लेकर +5 तक, -3 से लेकर +5 तक, ये इनके वेरिएशन होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में। और मोस्टली एग्जाम में हमेशा जब भी आएगा, क्योंकि आपके पास सिंपल नहीं आएंगे कि पोटेशियम की निकाल दी है, ऑक्सीजन की निकाल दी है, हाइड्रोजन की निकाल दी है, इनकी पता होती है। हमेशा जो फाइंड करवाते हैं वो ऐसे एलिमेंट की फाइंड कराते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है, ठीक है। ये हो गया है। अब ये इस बेस से आप बच्चों इस तरीके से निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रक्चर के बेस पे बता दिया है, फॉर्मूले के बेस पे बता दिया है। बस आपको क्या करना है, इनके लो को याद करना है, जो मैंने 7 लो इनके बताए हैं वो, और जो स्ट्रक्चर का बताया है वो। अब देखो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, 2-3 एग्जांपल देती हूँ आपको एक्सेप्शन के, जैसे Br3O8 इनका निकाल लेते हैं, फॉर्मूले के बेस में निकाल लेते हैं। चलिए किसका निकालना है, Br का निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इन BrO3 निकालो, X Br। अब क्या है, 3 एटम है तो दैट्स वाई यहाँ पर हो जाएगा 3x, ठीक है। ऑक्सीजन का आपको पता ही होता है कितना होता है, -2 × 8, राइट, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है, 0, राइट। अब चलते हैं, देन 3x -16, ठीक है, इक्वल टू 0, सो 3x इक्वल टू 16, देन x इक्वल टू 16/3, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। अब हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। अब चलते हैं, देखो हम स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले से आपको इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। यहाँ पर तो ये आया
स्ट्रक्चर बनाइए। यहाँ बनाते हैं Br3, Br, Br, डबल बॉन्ड O, 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 चलिए अब देखो कितना होता है। डबल बॉन्ड से आप अपने आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ये -2, यहाँ पर ये +2, ठीक है, यहाँ पर -2, ये +2, ठीक है, यहाँ पर ये +2, -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर BR के लिंक हो रहा है, तो आपको बताया था जहाँ पर भी होगा वो 0, यहाँ भी BR से BR है लिंक है तो 0, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 +2, ठीक है, +2 +2, हियर इज द +2। तो यहीं पर देखो कितनी डिफरेंट वैलेंसी शो कर वेरिएशंस है यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर में। 3 बेरियम है आपके पास में, बेरियम, ठीक है, 3 बेरियम। यहाँ पर देखो ये +6 होगी इसकी, ठीक है, यहाँ पर कितनी होगी प्लस का 4 हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया है प्लस का 6, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी प्लस का 6। तो एक ही कंपाउंड के अंदर कितना डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है। इस कंडीशन में हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं एवरेज करके निकाल देते हैं, ठीक है। कितना हुआ 6 4 10, 16/3, ठीक है। तो जहाँ इस तरीके से ये मैचिंग हो जाएगा इसको, क्योंकि यहाँ आप एवरेज में नहीं लिखेंगे, यहाँ आप ये नहीं लिखोगे कि ये एवरेज में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन जब आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू कैन से देयर कि ये क्या है आपका क्या है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो भी आएगा, अगर एग्जाम्स में आता है तो ऑप्शन में आप यू कैन राइट 16/3, ठीक है। तो ये कुछ उसके क्या थे एक्सेप्शंस थे, और एक्सेप्शन है इसका CrO5 का, CrO5 बनाते हैं इसका, Cr डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, राइट, और ये इससे भी लिंक है, दैट इज कॉल्ड योर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। सब एक्सेप्शंस है देखो इसमें। यहाँ पर ये क्रोमियम की क्या हो जाएगी +2 -2, ठीक है, +1 -1 +1, यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन से लिंक है, ओके। इस वाले क्रोमियम का +1, इस वाले ऑक्सीजन का +1, तो कितनी शो कर रहा है क्रोमियम 2 3 4 and 5, कितना प्लस का 5 ऑक्सीडेशन नंबर। आइए इसको उससे निकाल के देखते हैं, किससे, फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। +2 +1 +1 +1 +1 2, एक मिनट 2 3 4 5 6, नॉट अ 5, प्लस का 6। अब आपको फॉर्मूला जो सिखाया था उससे निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 निकालिए। कोई चार्ज नहीं है, सो x प्लस -2 × 5 = 0, ठीक है। सो x क्या हो जाएगा माइनस का 10 = 0 और x = प्लस का 10, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर हमारा जो फॉर्मूले मेथड से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ज़रूरी नहीं होता कि फॉर्मूले से हमेशा ही हमारे सही आए, लेकिन हमारे जो होते हैं जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूले से निकालते हैं अपने ऑक्सीडेशन नंबर, वो एक्यूरेट होते हैं। क्या होते हैं वो? एक्यूरेट होते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। वैसे तो सब कुछ वही है जो उस बेस पे मैंने शुरू में आपको बता दिया था। स्ट्रक्चर्स बना के दिखा दी थी आपको, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के आपको क्या बताए थे, रूल्स बताए थे,
इन्हीं रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से 11th-12th के लिए ये हमारा बेस है। ओके, तो आज ये टॉपिक ख़त्म करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।